हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में पढ़ लिया होगा, आज मैं आपको कुछ ऐसे बिग साइज आईपीओस के बारे में बताने वाला हूं जो कि इसी साल यानी कि 2026 में ही हमें मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। अब वैसे तो ये साल आईपीओस के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है, हमने ज़्यादा मैनबोर्ड आईपीओ इस साल नहीं देखे हैं। लेकिन अब क्योंकि सेकेंडरी मार्केट भी इंप्रूव कर रहा है, तो फुल इस साल के सेकेंड हाफ में कुछ अच्छे आईपीओ हमें देखने को मिल सकते हैं। और ऐसे ही कुछ बिग साइज आईपीओस के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें। हालांकि ये बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि इनमें से कोई भी आईपीओ अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, कंपनी की तरफ से कोई अपडेट नहीं है। लेकिन कुछ एक कंपनी ने अपना डीआईएसपी फाइल कर रखा है, कुछ एक कंपनीज की मार्केट में बातें चल रही है कि ये आईपीओस बहुत जल्द ओपन हो सकते हैं। तो ऐसे ही आईपीओस के बारे में हम बात करेंगे। तो जो पहली कंपनी इस अपकमिंग आईपीओस की लिस्ट में वो है हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड। मैंने इस पर मल्टीपल वीडियोस पहले भी बना रखे हैं और बहुत बार इस आईपीओ की बातें कर रखी है, क्योंकि ये आईपीओ बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग है। जी हाँ, यही वो पहली कंपनी है जिसका आईपीओ हमें इसी साल देखने को मिल सकता है। और ये तो ऑलमोस्ट 90% श्योर है, क्योंकि जैसा मैंने पहले के एक वीडियो में बताया था, इस कंपनी ने अपना डीआईएसपी बहुत पहले फाइल कर रखा है और सेबी ने उसको अप्रूव भी कर दिया है। और वो अप्रूवल इस साल के सितंबर एंड तक ही वैलिड है। यानी कि इस कंपनी को अगर अपना आईपीओ लाना होगा तो इस साल के सितंबर एंड तक का ही टाइम है। उसके बाद इन्हें पूरा प्रोसेस फिर से करना होगा। तो 99% चांसेस यही है कि सितंबर से पहले पहले हीरो फिनकॉर्प का आईपीओ मार्केट में आ जाएगा। अब ये आईपीओ वैसे कोई बहुत बड़ी साइज का तो नहीं होने वाला है, क्योंकि इसकी जो इश्यू साइज है वो रहेगी 4000 करोड़ रुपीज के अराउंड। लेकिन इस आईपीओ में एक जो सबसे एक्साइटिंग पॉइंट है वो है इसका शेयरहोल्डर्स कोटा। जी हाँ, मैंने पहले भी बहुत बार बात कर रखी है, इस आईपीओ में इसकी पेरेंट कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के शेयरहोल्डर्स के लिए एक शेयरहोल्डर्स कोटा भी होने वाला है। और उसकी वजह से ये आईपीओ अपनी काफी हाई बना सकता है। तो पहला तो हुआ हीरो फिनकॉर्प का आईपीओ। अब जो दूसरी कंपनी हमारे इस लिस्ट में जिसका आईपीओ हमें 2026 में देखने को मिल सकता है वो है जेप्टो नाम से। आप सबको पता होगा ये एक क्विक ई कॉमर्स कंपनी है, जस्ट लाइक ब्लिंकिट। तो ये कंपनी भी अपना आईपीओ बहुत जल्द लाने वाली है और इन्होंने अपना जो डीआरएसपी है वो कॉन्फिडेंशियल रूट से फाइल भी कर दिया है। जी हाँ, कॉन्फिडेंशियल रूट वो होता है जिसमें उस कंपनी का जो डीआरएसपी है वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता, यानी हम लोग डीआरएसपी की इन्फॉर्मेशन नहीं देख सकते। लेकिन सेबी के पास डीआरएसपी जा चुका है, तो जब भी सेबी इसको अप्रूव करेगी डीआरएसपी को, देन अपना ये आईपीओ का प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे ये एक ठीक ठाक बड़ी साइज का आईपीओ हो सकता है। इसकी जो इश्यू साइज है, जो अभी एस्टिमेशन है, वो ये है कि ये जो आईपीओ है ये 11,000 करोड़ रुपीज के आसपास हो सकता है। यानी कि काफी बड़ी साइज का आईपीओ होगा, मोर देन 10,000 करोड़ रुपीज का। हालांकि ये फाइनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब भी कंपनी अपना आईएसपी फाइल करेगी आईपीओ के लिए तभी हमें एग्जैक्ट डिटेल्स मिल पाएगी। अभी तो मार्केट में जो र्यूमर्स चल रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहली कंपनी तो है हीरो फिनकॉर्प और दूसरी है जेप्टो लिमिटेड। अब जो तीसरा आईपीओ जो कि हमें 2026 में देखने को मिल सकता है वो होगा एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ। इनके जो एसबीआई के सीईओ या फिर शायद मैनेजमेंट का कोई पर्सन है, उन्होंने ऑलरेडी ये कह रखा है कि वो 2026 के सेकंड हाफ में अपना आईपीओ प्लान कर रहे हैं। और इस कंपनी ने भी डीआरएसपी ऑलरेडी फाइल कर दिया है मार्च 2026 में। अभी 2 महीने पहले डीआरएसपी फाइल किया है और अभी तक सेबी का अप्रूवल नहीं मिला है। तो जब भी अप्रूवल मिलेगा, उसकी जब भी न्यूज आउट होगी, तो उसकी अपडेट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा कि भाई ये जो आईपीओ है ये अब बहुत जल्द आ सकता है। और इस आईपीओ में एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों को ये भी है कि जो एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ है, इसमें जो एसबीआई के शेयर होल्डर्स हैं वो इसकी पेरेंट कंपनी ऑब्वियसली, तो उनके लिए शेयर होल्डर्स कोटा होगा या फिर नहीं होगा। तो ये मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ कि इस आईपीओ में कोई शेयर होल्डर्स कोटा नहीं होने वाला है, ना तो एसबीआई के लिए, ना एसबीआई लाइफ के शेयर होल्डर्स के लिए और ना किसी दूसरी कंपनी के लिए। हालांकि ये जरूर है कि जो एसबीआई खुद कंपनी है वो इस आईपीओ में अपने शेयर्स तो सेल करने वाले हैं, लेकिन उनके शेयर होल्डर्स के लिए कोई शेयर होल्डर्स कोटा नहीं होने वाला है। तो इस चक्कर में आपको नहीं रहना है। वैसे यहाँ मैं आपको कोई बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कि ये कंपनीज क्या बिजनेस करती हैं, कैसे इनके नंबर्स हैं, वो सब जब भी आईपीओ लाइव होंगे तब हम प्रॉपर रिव्यू कर लेंगे। अभी मैं आपको बस बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये जो कंपनीज हैं ये इनकी इश्यू साइज है और ये आईपीओ हमें देखने को मिल सकते हैं। बाकी जब भी आईपीओ जाएंगे तब मैं प्रॉपर वीडियोस के साथ इनको कवर कर दूंगा। फिलहाल तो आप बस इतना जान लीजिए। तो 3 कंपनीज के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब जो चौथी कंपनीज है, मोस्ट अवेटेड आईपीओ आप इसको कह सकते हैं, और वो है एनएससी का आईपीओ। जी हाँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो हमारा है, इसका आईपीओ बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग है। ऑलमोस्ट 2 साल तो हो गए हैं इस आईपीओ की बातें होते हुए। अब कभी मार्केट खराब होता है, कभी सेबी के साथ इनका कुछ डिस्प्यूट चल रहा होता है, तो किसी ना किसी कारण से हर बारी आईपीओ डिले ही होता जा रहा है। लेकिन अभी ऐसी उम्मीद है कि इनका सेबी के साथ जो डिस्प्यूट था जिसकी वजह से आईपीओ नहीं ला पा रहे थे वो सॉल्व हो चुका है। तो अब ये जो कंपनी है ये बहुत जल्द अपना डीआईएसपी फाइल करने वाला है, यानी आईपीओ के जो ड्राफ्ट पेपर्स होते हैं वो ये एनएससी फाइल करेगी, फिर सेबी उसे अप्रूव करेगी, ये अपना आईएसपी फाइल करेंगे और तब आईपीओ लाइव होगा। ये प्रोसेस तो आपको पता ही होगा। तो अभी इनका जो फर्स्ट स्टेप है वही होना बाकी है। अभी तो कंपनी ने अपना डीआईएसपी भी फाइल नहीं किया है, तो बहुत जल्द ये अपना डीआईएसपी फाइल कर सकते हैं। उसके अगेन जब भी कोई अपडेट होगी तो या तो मैं वीडियो बना दूंगा या फिर टेलीग्राम पर आपको अपडेट मिल जाएगी। तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके जरूर रख लें। इसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया हुआ है। अब वैसे जो एनएससी का आईपीओ है ये वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ रह सकता है। इसकी जो इश्यू साइज है वो एस्टिमेशन है कि 20,000 करोड़ रुपीज़ या इससे भी ज़्यादा हो सकती है, यानी कि बहुत बड़ी साइज का आईपीओ होगा। अब जब भी आईपीओ लाइव होगा
तो ऑब्वियसली क्योंकि बीएसई ने जैसे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, लोगों को एक्सपेक्टेशंस है कि एनएससी भी वैसा कुछ कर सकती है। तो ये आईपीओ बहुत डिमांड में तो रहने वाला है। हालांकि अलॉटमेंट इसमें कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा क्योंकि बड़ी साइज का आईपीओ है, लेकिन उसके बावजूद भी इस आईपीओ की काफ़ी हाई बन सकती है। ग्रे मार्केट में बहुत डिमांड इस आईपीओ की रह सकती है और यही वजह है कि लोग इतने लंबे टाइम से इस आईपीओ का वेट भी कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 2 साल हो गए। तो अब तक हम 4 आईपीओ की बात कर चुके हैं। पहला तो हुआ हीरो फिनकॉर्प, दूसरा है जेप्टो, तीसरा एसबीआई म्यूचुअल फंड और चौथा हुआ एनएससी का आईपीओ। अब जो पांचवा और लास्ट आईपीओ आज के इस वीडियो का होने वाला है वो रहेगा रिलायंस जियो का आईपीओ। जी हाँ, आपने बहुत न्यूज इस आईपीओ की सुन ली होगी और ये जो आईपीओ है ये इंडिया का बिगेस्ट आईपीओ हो सकता है, अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ। इसकी जो इश्यू साइज है, जो एस्टिमेशन है मार्केट में, उसके हिसाब से ये आईपीओ 40 से 50,000 करोड़ रुपीज़ का होने वाला है। यानी कि सारे रिकॉर्ड इसमें टूटेंगे और इस आईपीओ में बहुत ही इजी अलॉटमेंट होगा। भाई जब 50,000 करोड़ रुपीज़ का कोई आईपीओ होगा तो चाहे कितना भी और सब्सक्राइब हो जाए, अलॉटमेंट कोई ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। और इस आईपीओ के बारे में रिलायंस के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी जी, वो भी मल्टीपल टाइम्स बात कर चुके हैं। अभी जब FY 26 के एंड पर रिलायंस की एजीएम हुई थी तब भी उन्होंने रिलायंस जियो की आईपीओ की बात की थी और उनका यही कहना है कि वो इस साल के सेकंड हाफ में ही आईपीओ टारगेट कर रहे हैं और अगले 1-2 महीने में वो अपना डीआईपीओ फाइल करने वाले हैं। यानी कि अभी जैसे मई चल रहा है तो या तो आप मान लो मई महीने में या फिर जून एंड तक हमें इसका डीआईपीओ फाइल होते हुए देखने को मिल सकता है। इस आईपीओ में भले उतने ज़्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्टेड ना हो क्योंकि बहुत ईजी अलॉटमेंट होगा, काफ़ी बड़ी साइज का आईपीओ है, तो शायद उतनी डिमांड इसको ना मिले, लेकिन क्योंकि इश्यू साइज के मामले में ये आईपीओ सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है तो उसकी वजह से इस आईपीओ थोड़ी हाइप भी बनेगी और ये आईपीओ लगातार न्यूज़ में भी बना रहेगा। अब जब भी आईपीओ लाइव होगा तो ये काफ़ी बड़ा इवेंट होगा इंडियन स्टॉक मार्केट में, क्योंकि इतनी बड़ी साइज का आईपीओ हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। तो दोस्तों ये वो 5 आईपीओज हैं जो कि हमें 2026 के सेकंड हाफ में यानी अगले 5-6 महीने में मार्केट में लाइव होते हुए देखने को मिल सकते हैं, मार्केट में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अगेन मैं आपको ये रिमाइंड करवा दूं कि इनमें से अभी तक किसी भी कंपनी ने ऑफिशियली आकर ये नहीं बोला है कि हम अपना आईपीओ लाने वाले हैं। हाँ, ऑब्वियसली डीआईपीओ फाइल किया है, लेकिन डेट्स को लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। हो सकता है कि इनमें बहुत सारे आईपीओज 2026 की बजाय 2027 में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि काफ़ी हद तक चीज़ें डिपेंड करती है कि सेकेंडरी मार्केट कैसा होगा, इन कंपनीज के लिए मार्केट सूटेबल है या फिर नहीं है, मैनेजमेंट कैसा प्लान कर रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कि बीच में फोनपे का जो आईपीओ था वो मैनेजमेंट ने खुद पोस्टपोन कर दिया कि यार हम लोग अभी प्लान ही नहीं कर रहे। तो ऐसा कुछ कल को इनमें से भी किसी कंपनी के साथ हो सकता है कि यार मैनेजमेंट ने खुद ही अपना आईपीओ पोस्टपोन कर दिया है। हालांकि अभी ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन जब भी ऐसी कोई अपडेट होगी तो मैं आपको टाइमली इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अभी मैंने आपको इनके इश्यू साइज के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन दी है उसे आपको फाइनल वर्डिक्ट नहीं मानना है। जब भी ये कंपनीज अपने आईपीओ के फाइनल पेपर्स फाइल करेगी तभी हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तब तक तो ये सारे बस र्यूमर्स ही है। भाई जो रिलायंस जियो का आईपीओ है ये एक्चुअली 50,000 करोड़ रुपीज़ का होगा या फिर नहीं होगा ये अभी किसी को नहीं पता। या जैसे जेप्टो का आईपीओ 11,000 करोड़ रुपीज़ का होगा या फिर जो एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ है, इसके बारे में मैंने आपको शायद इश्यू साइज के बारे में नहीं बताया पहले। तो ये जो आईपीओ है ये रह सकता है 13,000 करोड़ रुपीज़ का। अब अगेन वो मार्केट रूमर्स ही है, बाकी फाइनल जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो हमें बाद में ही पता चलनी है। इसके अलावा वैसे 3-4 आईपीओ के नाम और भी हैं जो कि आपको सुनने को मिल जाएंगे कि ये आईपीओ बहुत जल्द ओपन हो सकते हैं, लेकिन उनको लेकर फिलहाल कोई भी अपडेट नहीं है। जैसे फ्लिपकार्ट का आईपीओ है, फोनपे का आईपीओ है, ओयो का आईपीओ है या फिर बोट का आईपीओ है। इन कंपनी से फिलहाल अपने आईपीओ को लेकर कोई अपडेट नहीं है। कुछ एक कंपनीज ने अपने आईपीओ प्लान्स को पोस्टपोन भी कर दिया है सेकेंडरी मार्केट के इम्पैक्ट की वजह से, या उनकी अपनी कोई इंटरनल प्रॉब्लम होगी। जैसे फ्लिपकार्ट का आईपीओ हो गया, फोनपे का आईपीओ, उसके बारे में तो मैनेजमेंट ने साफ कह दिया है, और जो ओयो का आईपीओ है वो भी फिलहाल पोस्टपोन ही रखा है। अब बोट का आईपीओ पता नहीं कब आएगा, उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। तो ये भी वो 3-4 कंपनीज हैं जो जरूर अपने आईपीओ के लिए प्लान तो कर रही हैं, लेकिन टाइमलाइन को लेकर अभी कोई श्योरिटी नहीं है। तो दोस्तों आप इनमें से किस आईपीओ का एकदम वो है ना कि बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। और हाँ, आईपीओ की अपडेट के लिए अगर आपने अब तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। इसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।